हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, आप भी जानते हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं और वो एक बेहतर सुविधाएं हैं जिसको कि अगर मरीज़ पहले प्राइवेट में ना जाके पहले हमारे पास आए तो हम शायद उसको बेहतर तरीके से कैटर कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और इस वक्त मैं ठीक खड़ा हूं ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे काशीराम अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। जिम्स वैसे कहते हैं इसे। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, अस्पताल भी है और ये आज के तारीख में कहा जाए तो यहाँ की जनता के बीच, जो मरीज हैं उनके बीच अपनी साख बना चुका है। ऐसे में बीते वर्ष जो जाने वाला ये साल है 2024, इसमें इस इंस्टीट्यूट की, इस मेडिकल संस्थान की क्या उपलब्धियाँ रहीं और आने वाले वर्ष 2025 में क्या कुछ नया करने जा रहा है जिम्स, इसके बारे में जानकारी दी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया को सारी जानकारी साझा की। तो सुनते हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव को। जो ये जैसे हम पहले भी करते थे, हम जो हमारे साल भर के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप शुरू करें तो अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारा जो पेशेंट वर्कलोड है, ओपीडी वर्कलोड अगर आप देखेंगे, ये नवंबर तक का है भी सारा वर्कलोड। ये हमारा लगातार बढ़ता हुआ वर्कलोड है, जो कि जितना हम पिछले साल थे लगभग हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हम इन पेशेंट में जाएँ तो जितने पेशेंट हमारे पास भर्ती पिछले साल हुए थे उससे ज़्यादा पेशेंट तक भर्ती हो चुके हैं। अगर हम ऑपरेशन में जाएँ तो ऑपरेटिव वर्कलोड हमारा उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, नवंबर तक ही उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हम और ज़्यादा दिसंबर का ऐड करेंगे तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा जो हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दे रहे थे, एक न्यूरोलॉजी की दे रहे थे, न्यूरोसर्जन्स थे हमारे यहाँ आते थे ओपीडी में, गैस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज दे रहे थे, ऑन्कोलॉजी में हम दे रहे हैं और कार्डियोलॉजी में दे रहे हैं। तो ये भी माइंडसेट को मैं चेंज नहीं कर सकता। बाकी फैसिलिटी वाइज आपको यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी, या फैसिलिटी आपको, हम प्राइवेट वार्ड भी चला रहे हैं, आपको प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन वही मरीज, अब मैं कुछ बोलूँगा तो शायद वो ऐसा लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, जो मरीज प्राइवेट में होता है, प्राइवेट में आईसीयू में भर्ती होता है या प्राइवेट के प्राइवेट वार्ड में होता है, वो वहाँ कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है। हमारे यहाँ वो फैसिलिटी 1,000 रुपये में अवेलेबल है और हम उससे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं। जो वहाँ की सुविधाएं आपको वैसी सुविधाएं हमारे यहाँ पे। तो माइंड सेट है, आप माइंड ब्लॉक अपना खोलिए और आइए। उपलब्धियां गिना रहे थे, तो आने वाले वर्ष के लिए जिम्स ने क्या सोचा है, क्या तोहफा देने वाला है अपने मरीजों को, क्या फैसिलिटीज होगी? देखिए, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी काफ़ी सारी देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम दे रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बताऊं तो हम नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का सारा काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम इको, टीएमटी वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम जो है आप नेफ्रोलॉजी की बात करें तो हम डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। यूरोलॉजी में डॉक्टर संदर है हमारे यहाँ, तो यूरोलॉजी के सारे हम कर रहे हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी में हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन हैं डॉक्टर मोहित माथुर, जो कि पीडियाट्रिक के सारी सर्जरी कर रहे हैं। डेंटल में सारी एडवांस सर्जरीज हो रही हैं। हम डायबिटीज़ का एक बड़ा उत्कृष्ट सेंटर है जिसमें डायबिटीज़ के हम सारे मरीजों को कैटर कर रहे हैं। लगभग 2500 के मरीज़ हमारे पास डायबिटीज़ के हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लगातार दे रहे हैं। ऑन्कोलॉजी में हमने चालू किया है कि हम प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा हम जो डे केयर कीमोथेरेपी है वो हम दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम जो कार्डियक में जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी होती है, कैथ लैब की होती है, वो हम सुविधाएँ दे पाएँ। और ऑन्कोलॉजी में अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी में हमें चाहते हैं कि हम धीरे धीरे करके ऑन्कोलॉजी में और आगे बढ़ें और ऑन्कोलॉजी में प्रॉपर तरीके से हम सुविधाएं दे पाएँ और इसके अलावा अगर रेडियोथेरेपी तक हम जा पाएँ तो आगे जा पाएँ और आगे हम बढ़ाएं इस चीज़ को। और जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं धीरे धीरे करके हम उनको जोड़ रहे हैं। जैसे एंडोस्कोपी हमने चालू कर दी है, इसके अलावा हमने न्यूरोलॉजी की भी सर्विसेज हमने अपने यहाँ चालू कर दी हैं, जो NCV-EMG होता है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी चालू कर दी हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं और फ्यूचर में हमारा ये है कि हम एक कॉर्पोरेट, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर जिसे कहते हैं, आदमी सोचता है प्राइवेट में हम जाएँ सारी फैसिलिटी मिलेंगी, तो उसके कुछ मानक होते हैं, जैसे NABH और NABL होता है, लैब का और उसका। तो हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें एक लैब हमारी NABL एक्रेडिटेड है और हॉस्पिटल हमारा एंट्री लेवल NABH एक्रेडिटेड है, जो कि यूपी में के SGPGI के अलावा हमारा है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा पूरा अस्पताल NABH एक्रेडिटेड, फुल एक्रेडिटेशन NABH का हो जाए और NABL हमारी सारी लैब्स हो जाएं। तो हम आपका कॉर्पोरेट के बराबर आपसे कंपेयर कर पाएंगे, आप कॉर्पोरेट से हमें कंपेयर कर पाएंगे क्वालिटी वाइज।
इसके अलावा दूसरा मैंने ये कहा कि एक माइंडसेट होता है मरीज़ का कि उसको सरकारी में लगता है कि सरकारी जो है वो गरीब तबके के लिए है, जबकि हम आपको सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी हमारे पास है, प्राइवेट में हम दे रहे हैं। तो केवल और केवल डॉक्टर की फैसिलिटी आप मान सकते हो कि हमारे पास हर तरह के और एडवांस और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो कि हर तरह की ऐसे केस हमारे पास आए हैं जो कि कहीं प्राइवेट से भी जो जहाँ पे मना कर दिया गया और उसके बाद हमारे पास आए हैं और वो जो ठीक होके गए हैं। तो हम हमारे पास डॉक्टर्स की फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल है। नर्सिंग केयर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन हम हर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम आपका रोल ज़्यादा बेहतर कहेंगे कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, आप भी जानते हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं और वो एक बेहतर सुविधाएं हैं जिसको कि अगर मरीज़ पहले प्राइवेट में ना जाके पहले हमारे पास आए तो हम शायद उसको बेहतर तरीके से कैटर कर पाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आए तो देखिए, अब आपको क्यू नहीं मिलेगी, हमने क्यूलेस कर दिया है उसको। एक भीड़ के लोगों को कहते हैं लाइन लगानी पड़ेगी, तो लाइन वाली पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया है। हम आपका जो पेमेंट फैसिलिटी है, जो मिनिमम पेमेंट होता है, उस पेमेंट फैसिलिटी को भी हम QR कोड से रेगुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसके लिए भी बार बार दौड़ के लाइन ना लगाना पड़े। आप वहीं जहाँ हैं वहीं से आप पेमेंट कर दें। और आपका प्राइवेट वार्ड में है तो हम वॉलेट फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं कि आप जैसे प्राइवेट में जाते हैं, आप पैसे जमा कर देते हैं, आपका सारा ट्रीटमेंट होता रहता है, जब खत्म होते हैं पैसे आपको बता दिया जाता है। तो लगभग उस टाइप की फैसिलिटी हम यहाँ भी दे रहे हैं। मिनिमल चार्जेस में 1000 रुपये में प्राइवेट वार्ड और 1000 रुपये में ICU की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास हैं और हम लगभग सारी चीज़ें। और तो अब उस माइंडसेट को ब्रेक करना आपका और हमारा जिम्मेदारी है, हम उस माइंडसेट को ब्रेक करें। और अगर आप पहले हमारे पास आएंगे और प्राइवेट में नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया उसके बाद वो हमारे पास आ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि वो पहले हमारे पास आ जाएं तो हम उसको और बेहतरी से कर पाएंगे। नर्सिंग का ये है कि नर्सिंग केयर थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारी चीज़ें आपके बेहतर। पैथोलॉजी में क्या क्या टेस्ट है, किस तरह क्या प्रक्रिया है, क्या होम कलेक्शन भी है और किसी लैब से आपका टाई अप भी है? सर देखिए, पैथोलॉजी में हमारे पास सारी जो लैब के टेस्ट हैं लगभग सारे टेस्ट हो जाते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कि हमारे पास नहीं हो रहे हैं, तो हमने लाल लैब से टाई अप कर रखा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास लाल लैब है, जो कि उनके जो रेट्स हैं उसके 50% रेट्स में हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं। और होम कलेक्शन फैसिलिटी है हमारे पास, अगर आप उसके लिए आपको नंबर हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। आगे के लिए ये कि हमने ये भी किया है कि आपके पास जैसे प्राइवेट लैब्स का मैसेज आता है और आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, तो वो भी फैसिलिटी हम उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। वो और प्लस हमारी वेबसाइट पे आप वेबसाइट से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे। आप एक बार हमारे पास आइए, टेस्ट कराइए, टेस्ट करके चले जाइए, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी या आपके पास जो मैसेज आया है, अगर आपने एंड्रॉयड नंबर आपका सही दे रखा है जिसमें कि फैसिलिटी है सारी, तो आपकी वहाँ भी डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं हैं क्या? सर देखिए, ट्रॉमा सेंटर के लिए मैंने आपको बताया क्रिटिकल केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हमारा बन रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं कि जून तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रॉमा केयर की सारी फैसिलिटीज़ हमारी, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की सारी फैसिलिटीज़ हमारी उस सेंटर में आ जाएंगी। हम काफ़ी हद तक सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारी मास कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बसें गिर गई हैं जो एक्सप्रेसवे पे वहाँ पास आई हैं, तो हमने उनको सबको केटर किया है। लेकिन एक बड़ी सुविधा बड़े स्पेस के साथ हमारे पास प्रॉब्ली जून तक अवेलेबल हो जाएगी, हम दे रहे हैं। तो आप थे ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, जो अपनी उपलब्धियां क्या है और आने वाले वर्ष में 2025 में क्या कुछ जिम्स करने वाला है उसकी जानकारी साझा कर रहे थे। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।